ओम साईं राम, आप सभी को। मैं बाबा की एक लीला आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि बाबा ने मुझे कैसे एक बहुत बड़ी दुर्घटना से बचाया। अभी मैंने आप सबको एक मैसेज कन्वे किया था कि जब मेरी गुड़िया की तबीयत ख़राब चल रही थी, तो एटलीस्ट 5 दिन तक उसे फ़ीवर रहा था। तो वो भी एक बाबा की लीला ही है, ये बाबा का अनुभव है। तो आप सबको मैंने जब शेयर किया ना, तब भी गुड़िया को 2 दिन ठीक रहा, फिर उसके बाद ठीक क्या रहा, मतलब उसका बुखार आ रहा था, जा रहा था, लाइक नाइट में फ़ीवर था। तो हम लोग ना बाबा से मैं सामने प्रार्थना करने बैठ गई कि बाबा, बस पता नहीं, बाबा के पास बैठते तो आँसू आ ही जाते हैं, तो मैं बहुत परेशान भी हो गई थी इस चीज़ को लेके। लेकिन मैंने बाबा से बोला, बाबा सब कुछ आपके चरणों में छोड़ रखा है, अब आप देखिए, क्योंकि बच्ची की फाइनल एग्ज़ाम है और मेरी बच्ची ने बहुत मेहनत की है, क्योंकि उसने लिटरली बहुत मेहनत की है और टच वुड की बाबा की इतना आशीर्वाद है उसके ऊपर कि वो अभी सेकंड स्टैंडर्ड में है, बट वो सेल्फ स्टडी करती है और उसे मैं ही टीच करती हूँ। जो भी टीच क्या करती हूँ, मैं सिर्फ़ उसे गाइड करती हूँ, नथिंग कि मैं प्रॉपर से टीचिंग करती हूँ। तो वो भी बहुत सैड थी कि मम्मा पेन हो रहा है उसकी बॉडी में, तो कैसे होगा? लेकिन मैं बाबा का नाम लेके हम लोग कालीबाड़ी गए थे झाड़ा लगवाने के लिए। आई डोंट नो कि मेरे अंदर ऐसा क्या हुआ कि ये मुझे लिटरली बहुत गुस्सा आया और मैंने अपनी गुड़िया को एक छोटा-सा, मतलब ऐसे स्लैप रख दिया कि मुझे बहुत परेशान कर रही हो, ना दवाई खा रही हो, ना ये कर रही हो, ना वो कर रही हो। और मैं बाबा के सामने बैठ के बोली, मैंने कहा, बाबा, मैंने अपनी गुड़िया को मारा, ये तो मैंने गलत किया, उसको फ़ीवर है और उसको खा नहीं रही है, पी नहीं रही। तो बाबा ने, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि एक साउंड किया बाबा ने कि नहीं, जो किया अच्छा किया, माँ का सख्त होना भी ज़रूरी है और इस सख्ती से देखना कि ठीक हो जाएगी। और पता नहीं वो मैंने मारा था या बाबा का आशीर्वाद था, क्या था मुझे समझ नहीं आया। और बस उसके बाद उसको ना फ़ीवर आया, ना उसने मेडिसिन ली, और वो नेक्स्ट डे इतनी परफेक्ट उठी है ना कि मैं बस शॉक्ड थी कि मैंने कहा, अभी पेन हो रहा है? बोले, ना मम्मा। मैंने कहा, आप ठीक हो? बोले, हाँ मम्मा, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मुझे कोई फ़ीवर नहीं है, मैं ठीक हूँ, मैं पेपर देने जा रही हूँ। एटलीस्ट मैं भी शॉक थी, तो मैं बाबा का शुक्राना किया कि बाबा ने मुझे इतनी बड़ी, मतलब परेशानी से हम चल रहे थे, लाइक बच्चे बीमार होते हैं ना, तो माइंड भी सेट नहीं होता ना, किसी चीज़ में मन लगता है, खाने से लेकर एट ऑल, कि किसी चीज़ में नहीं। वो चीज़ से मुझे बचाया। फिर हम नेक्स्ट डे बाबा, मतलब हम दर्शन करने गए कि मैंने कहा चलो हम लोग बाहर, शिवरात्रि है तो शिवरात्रि पे दर्शन करा लेते हैं गुड़िया को, क्योंकि वो भी थोड़ी-सी ये थी कि नहीं मम्मा, मुझे प्लीज़ बाहर घुमा दो। तो हमने कहा चलो रात में चलते हैं। तो हम लोग का क्या है, पेट एक डॉग है, तो हम उसको डोर से ही बाँध के रखते हैं। फ्लैट में डोर जो होते हैं ना, उनके लॉक होते हैं, तो वो ऐसे लॉक होते हैं ना कि मतलब वो बाहर से लॉक लग जाते हैं, अंदर से ओपन हो सकते हैं। तो उसमें हमने अपने डॉगी को उसमें हैंग कर रखा था, इट मीन्स उसको लॉक कर रखा था। तो मेरे हस्बैंड पता नहीं फ़ोन पे बात कर रहे थे, क्या थे, तो उन्होंने लॉक किया था। पता नहीं क्या हुआ, लॉक नहीं किया और मैंने बाहर जो मेन डोर है, उसके बाहर एक और जाली का डोर होता है, लाइक उसे मैंने बंद कर दिया और अंधेरा हो गया। उस समय फ़ील हुआ कि डोर लॉक हो गया है। हम लोग नीचे उतरे, गाड़ी में बैठे और थोड़ा-सा दूर चले, और दूर चलने के बाद मेरे को थोड़ा एहसास हुआ, या फिर बाबा ने मुझे एहसास कराया। मैंने कहा अपने हस्बैंड से कि की कहाँ है घर की? तो उन्होंने कहा, यहीं होगी, मेरी पॉकेट में होगी, चलो आगे। मैंने कहा, नहीं प्लीज़, मुझे की देखनी है। ये मैं नहीं बोल रही थी, ये शायद बाबा की ही इंट्यूशन से। मैंने कहा रुको, गाड़ी को रोको, मैं ऊपर जाके चेकआउट करके आती हूँ। मैंने क्रॉस चेक करना, मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे जाना है। मैं जल्दी से ऊपर जाके गई, तो देखा कि मेन डोर हमारा ओपन है। कि मुझे बाबा ने ऐसी दुर्घटना से बचाया, क्योंकि हम लोग मंदिर जा रहे थे, थोड़ा दूर था, कि अगर हम लोग, मैं नहीं आती रिटर्न, तो पता नहीं क्या हो जाता, क्योंकि डॉग है मानते हैं, लेकिन पेट सिर्फ एक सेफ्टी होती है, एक माइनर सेफ्टी के लिए होता है, लेकिन अगर कोई मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए तो ये डॉग भी इतना प्रोटेक्शन नहीं कर सकते। तो वो एक ऐसी घटना है ना कि बाबा ने मुझे एहसास करा दिया कि नहीं, मैं हूँ ना, कुछ होगा नहीं। और उसके बाद मुझे इतना रिलीफ़ फ़ील हुआ ना कि बाबा हैं, जो हमेशा बचाते हैं और वो प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद क्या हुआ, ये लगातार हो रहा है मेरे साथ, लेकिन मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पा रही थी। फिर उसके बाद ही बाबा ने मुझे एक मैसेज दिया, बाबा का संदेश, जो कि मंजू दीदी हमेशा से देती आई हैं। तो मुझे उनके संदेश सुन के ना ऐसा लगता है कि एक मोटिवेशन आ जाती है। और उनके जो मैसेजेस होते हैं ना, लाइक ऐसा लगता है कि जैसे बाबा ही बोल रहे हैं, तो मैं बहुत लोगों को शेयर भी कर देती हूँ उनके, जब कभी। तो मैंने उनके मैसेज में जब पढ़ा था कि बाबा ने कहा कि तुझे एक लीला का एहसास होगा, और मुझे हुआ। फिर बाबा ने कहा कि मैं तेरे घर पे किसी न किसी रूप में आऊँगा। तो सडनली मेरे एक स्टूडेंट है, जिसका अभी एग्ज़ाम ओवर हुए थे, उसने मुझे कन्वे भी नहीं किया मैसेज कि दीदी मैं आउट ऑफ जा रहा हूँ और मैं शिरडी जा रहा हूँ, कुछ नहीं। मैं पढ़ा रही थी और बाबा ने मॉर्निंग में ही बोला था कि मैं तेरे घर आऊँगा आज। और वो मेरे पैर छू के बोलता है, दीदी ये आपके लिए।
मैंने कहा क्या है? बोले ये है। मैंने उसमें देखा बाबा का चित्र, मैं अभी शेयर करूँगी आप सबके साथ। बाबा का प्रसाद, बाबा खुद एक चित्र के रूप में मेरे घर आए और मैं इतना खुश कि बाबा कैसे भी पहुँच जाते हैं और कैसे न कैसे अपने भक्तों को बचा लेते हैं जब उनकी श्रद्धा रहती है। और बाबा ने मुझे एक एक मैसेज और किया था अभी कि मेरे अंदर श्रद्धा बहुत है। ये मैं खुद मानती हूँ, मेरे अंदर बहुत श्रद्धा है बाबा के लिए। एटलीस्ट मुझे सभी भगवान के अंदर श्रद्धा रहती है। लेकिन मेरे अंदर एक चीज़ की कमी है और मैं इसे धीरे-धीरे इम्प्रूव कर रही हूँ, बाबा से प्रॉमिस किया है। मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, लाइक सबूरी नहीं है। जो बाबा ने मुझे मैसेज में भी कहा है कि तू मेरी बेटी ऐसी है कि जिसके अंदर श्रद्धा बहुत है पर तू सबूरी नहीं रखती है। और सीरियसली मैं सबूरी नहीं रखती, इसके लिए तो मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि तुम पेशेंस नहीं रखती हो, बहुत जल्दी हाइपर हो जाती हो हर चीज़ को लेके। मैं इतनी जल्दी पैनिक हो जाती हूँ कि यही शायद मेरा कारण है कि पैनिक की वज़ह से मुझे हर सेकंड डे ना माइग्रेन शुरू हो जाता है। बट मुझे विश्वास है कि मेरे बाबा हैं मेरे साथ, तो ये सबूरी है ना, जो मेरे अंदर पहले बिल्कुल नहीं हुआ करती थी। मैं हर कुछ एक सेकंड में, कुछ एक मिनट में बहुत जल्दी हाइपर हो रही थी। बट मैंने धीरे-धीरे काम होना शुरू कर दिया है और इतना काम होने लगी हूँ कि मुझे अब महसूस होने लगा है कि मेरे अंदर चेंजेस आ रहे हैं। बट आप सबसे एक चीज़ और शेयर करूँगी कि मैं जितनी जैसे मैं सोचती हूँ, हाइपर हो जाती हूँ, ऐसे शायद बहुत से लोग होते होंगे। बट मैंने एक चीज़ देखी है, बाबा के ऊपर जिसकी विश्वास है, जिसकी श्रद्धा है ना, बाबा हर पर्सन के साथ, हर बच्चे के साथ हमेशा रहते हैं। और मेरी गुड़िया के साथ तो मैंने महसूस किया है कि वो मेरी दोनों गुड़िया के पास रहते हैं और मेरी दोनों गुड़िया ही मॉर्निंग में उन्हें मालूम है कि टीका लगाना है, लाइक उदी का वो टीका लगा के जाएँगी स्कूल। उनको खुद मालूम है, वो अपने आप अपने पास रखते हैं और वो उदी को जल में डाल के डेली हमें मॉर्निंग में पीना ही पीना है, वो भी पी के ही जाती है। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं, जो बाबा का एहसास रहता है हमारे साथ कि हमें पता है हमारे बाबा हमेशा हैं हमारे साथ। तो बस ये सब आप लोगों से सबसे शेयर करना था। ओम साईं राम, आप सब बताइएगा कि कैसी लगी मेरी ये लीला। साईं राम आप सभी को।